नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके सामने 4 प्रपोजिशन लेके आए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रपोजिशन है थ्रो प्रपोजिशन, दूसरा है अबाउट प्रपोजिशन, तीसरा है बिहाइंड प्रपोजिशन और चौथा है अमोंगस्ट या एविड प्रपोजिशन। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। दोस्तों चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों थ्रो प्रपोजिशन का मतलब होता है से होकर या के जरिए। जब किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी किसी के माध्यम से की जा रही है या किसी के जरिए से जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ थ्रो प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे हम किसी रास्ते में जाकर कोई पर्सन अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है, जैसे कोई जंगल के रास्ते से जा रहा है, कोई टाउन के रास्ते से जा रहा है, कोई विलेज के रास्ते से जा रहा है, तो वहाँ पर किसी के माध्यम से जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वहाँ थ्रो प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, वी पास्ट थ्रू द फॉरेस्ट। वी पास्ट थ्रू द फॉरेस्ट। हम जंगल के रास्ते से, हम जंगल से होकर जा रहे थे। हम जंगल से होकर जा रहे थे। तो हिंदी वाक्य के मध्य में अगर कोई वर्ड से होकर या के जरिए से आता है तो वहाँ हम किसी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए थ्रू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। अब मैं एक एग्जाम्पल और देखता हूँ। शी वाज पीपिंग थ्रू द विंडो। शी वाज पीपिंग थ्रू द विंडो। वह खिड़की से होकर झांक रही थी। वह खिड़की से होकर झांक रही थी या वो खिड़की से झांक रही थी। तो यहाँ पर खिड़की का एक माध्यम, विंडो का एक माध्यम लेकर के वो कोई एक्टिविटी कर रही है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी को पूर्ण करने के लिए हम थ्रो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आई गॉट ए जॉब थ्रू माई फ्रेंड। आई गॉट ए जॉब थ्रू माई फ्रेंड। जॉब के दौरान मुझे मित्र मिला। जॉब के समय मैं अपने मित्र से मिला या मुझे वो मित्र प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से दोस्तों अभी आपने देखा थ्रो प्रपोजिशन कहाँ यूज किया जाता है। जब किसी के माध्यम से होकर के जब हम कोई क्रिया करते हैं तो हम वहाँ पर थ्रो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब आता है दूसरा प्रपोजिशन दोस्तों। तो दूसरा है अबाउट प्रपोजिशन। अबाउट का हिंदी मीनिंग है के बारे में या लगभग। जब हम किसी तथ्यों को के विषय में 99% सत्य जानकारी देते हैं तो वहाँ पर वो तथ्य पूर्ण रूप से सही न होकर लगभग में सही होता है, तो वहाँ पर अबाउट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। जब कोई पर्सन अपने बारे में बताता है और अपने बारे में वो लगभग जो जानकारी देता है सही ही देता है, तो अपने बारे में जो जानकारी दे रहा है वो पूर्णतः सत्य न होकर के लगभग में सत्य होती है। तो इस प्रकार के तथ्यों को प्रदर्शित करने के लिए हम अबाउट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। समाज में कई प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। उन घटनाओं को हम लिपिबद्ध करते हैं, उस घटनाओं को हम अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो हम यही लिखते हैं कि आज दिन भर में लगभग इतनी चीज़ें घटित हुई। इसी प्रकार से हम जब घड़ी में देखते हैं और घड़ी हमारे पास नहीं होती है तो हम अनुमान लगाते हैं। तो अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग में आज इतना बजा होगा या इतना समय हो गया होगा। तो यहाँ पर हम किसी तथ्यों को जब लगभग में प्रदर्शित करते हैं तो हम वहाँ अबाउट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका हम एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। आई डू नॉट नाउ अबाउट हर नेचर। मैं उसके स्वभाव के बारे में लगभग नहीं जानता। मैं उसके स्वभाव के बारे में लगभग नहीं जानता। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है ही इज अबाउट टू कम। उसके आने के विषय में लगभग आ सकता है। वो अनुमान लगाता है आ रहा है। अबाउट के आने के बारे में
वह आने वाला है या आने ही वाला है या आ रहा है। तो यहाँ लगभग में जानकारी दी जा रही है। उसी प्रकार ही इज अबाउट 40 years old, ही इज अबाउट 40 years old, यानी वह 40 वर्ष का, लगभग 40 वर्ष का है, वह लगभग 40 वर्ष का है। अब हो सकता है 42 का हो सकता है 46 का, 47 या 50, मतलब 1-2 साल इधर उधर हो सकती है। तो वहाँ अवार्ड के द्वारा उसके उम्र के विषय में अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहाँ अवार्ड प्रपोजिशन का यूज किया जा रहा है। इसी प्रकार से चौथा है एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 9 o'clock, इट इज अबाउट 9 o'clock। तो लगभग घड़ी में लगभग 9 बजे, लगभग 9 बजे। इस तरीके से लगभग को प्रदर्शित करने के लिए अबाउट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। अब आता है दोस्तों बिहाइंड। बिहाइंड हमारा तीसरा प्रपोजिशन है। तो दोस्तों इसका अर्थ है पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे। जब हम किसी के पीछे, जब किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है, किसी प्रकार का कार्य होता है या किसी प्रकार की चीज उपस्थित होती है या स्थान के विषय में जब वो कहा जाता है तो वो उसके पीछे है या उसके पीछे वो कार्य कर रहा है, उसके पीछे कोई भी चीज़ उपस्थित है, तो वहाँ पर हम बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई लिव बिहाइंड प्रेम नगर, मैं प्रेम नगर के पीछे रहता हूँ। दूसरा है ही वाज प्लेइंग क्रिकेट बिहाइंड टेम्पल, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट बिहाइंड टेम्पल, यानी वह मंदिर के पीछे क्रिकेट खेल रहा था। तो इस तरीके से दोस्तों बिहाइंड प्रपोजिशन का यूज के पीछे होता है। अब आता है दोस्तों चौथा प्रपोजिशन अमोंगस्ट या एमिड प्रपोजिशन। दोस्तों अमोंगस्ट या एमिड प्रपोजिशन का यूज तब किया जाता है जब कोई पर्सन या कोई व्यक्ति या किसी प्रकार की एक्टिविटी किसी के मध्य होती है, किसी 2 या 2 से अधिक के मध्य जब कोई चीज़ होती है तो वहाँ अमोंगस्ट या एमिड प्रपोजिशन को किया जाता है। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि अमोंग का यूज 2 या 2 से अधिक के बीच में किसी चीज़ को बांटने पर की जाती है। बिटवीन का यूज 2 के बीच में जब किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वहाँ किया जाता है, लेकिन वहाँ अमोंग और बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट शब्द में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन यहाँ अमोंगस्ट और एमिड का यूज डिस्ट्रीब्यूट में ना होकर के घटना या एक्टिविटी के विषय में किया जा रहा है। तो वहाँ पर हम एमिड प्रपोजिशन का यूज बीच में या मध्य में करते हैं, 2 के मध्य में या 2 से अधिक के मध्य में। तो यह एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, ए मैन स्टूड अप एमिड द क्राउड, ए मैन स्टूड अप एमिड द क्राउड, एक आदमी भीड़ में खड़ा था, एक आदमी भीड़ में खड़ा था। तो दोस्तों अभी आपने इन प्रपोजिशनों को अच्छे से समझा होगा, ये मुझे आशा है। अब मैंने अभी थ्रू प्रपोजिशन के विषय में बताया, अबाउट प्रपोजिशन के विषय में आपने समझा, बिहाइंड प्रपोजिशन के विषय में जाना और अमोंगस्ट और एमिड प्रपोजिशन के विषय में जाना। तो दोस्तों मुझे आशा है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने